आपको तुम राजा बेटा हो, राजकुमार, छोटे क्यों समझ? पानी की बूंद कितनी छोटी, जम के बोलो जरा, एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो तो एक बारिश की बूंद छोटी होती है, पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं, काहे का छोटा। अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना, अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं। तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो, जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। अगर तुम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते। आप अगर वैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते। आप इंद्र लोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश का पर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव हैं। अगर जो वैकुंठ में जन्म ले तो वैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक के कहलाते। पर मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर की पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो। जपने का तरीका अलग है। कोई कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। कई लोग उसको बूढ़ा देव कहते हैं। कई आदिवासी लोग भगवान शंकर को बूढ़ा देव देखकर बोलकर पूछते, कोई महादेव कहकर पूछता, कोई कुछ कहकर पूछता। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने शंकर की पूजन नहीं करी, आराधना नहीं करी। भगवान राम को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शंकर की पूजन करना पड़ी। भगवान दत्त को भी अगर पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो शंकर की आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें शिव की आराधना नहीं हुई। परशुराम अवतार लिया तो शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई अवतार नहीं भगवान का जिन्होंने शंकर की आराधना नहीं करी। शिव की आराधना में सब डूबे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम शंकर को पकड़ें। ये तो अभी अभी का फैशन आ गया कि हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होगा, फेफड़े का अलग होगा। पर कोई बुजुर्ग माता बैठी हो, बुजुर्ग पिता बैठे हो तो उनसे पूछना पहले के अलग अलग डॉक्टर होते थे? अरे पूछो उनसे, बताएंगे तुमको। पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे? नहीं। फैमिली का एक डॉक्टर होता था, उसी के पास चले जाते थे। पांव दुख रहा है, हो साहब, हाथ दुख रहा हो साहब, सिर दुख रहा हो साहब। एक डॉक्टर होता था, वो सबका इलाज कर देता था। उसी तरह एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। उसको महामृत्युंजय कहा जाता है, उसको शिव कहा जाता है। वो तो दुनिया ने, जैसे डॉक्टर अलग अलग हो गए, उसी तरह दुनिया ने पंथ अलग बना लिया। हम नारायण वाले, हम नारायण को मानेंगे। हम तिरुपति जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम श्री जी वाले, हम नाथ द्वारा जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम ये वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम राम वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम देवी वाले, इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम उस मंदिर, ये सबने अपने अपने डॉक्टर कर लिए। पर याद रखना, डॉक्टर कितने भी बना लो, पर आखिरी का एक ही डॉक्टर रहेगा। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना कहीं भी। मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं,
तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहाँ रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान। पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहाँ रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहाँ रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया। शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं, यहाँ तो लोग मेहंदी लगा ले, हल्दी लगा ले तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जी सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहाँ रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे। पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते? शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाना। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब यही। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त होकर रह, अलमस्त की जिंदगी जी।